हेलो ब्रेवन, आपसे का स्वागत है दीपक फाइनेंशियल्स में, जहां हम पैसे से जुड़ी बातों को आसान भाषा में समझते हैं। क्या आप हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग करते हैं और हम आप सोचते हैं कि हम इसे निवेश कहाँ करें, एसआईपी में या फिर आरडी? दोनों ही ऑप्शन सुरक्षित और आसान दिखते हैं, लेकिन असल में इनमें फर्क बहुत बड़ा है। तो आज हम करेंगे एक सीधा कंपेरिजन, म्यूचुअल फंड, एसआईपी वर्सेस रिकरिंग डिपॉजिट। कौन आपके पैसों को ज़्यादा बढ़ाता है? एसआईपी और आरडी क्या होते हैं, हम इसे बेसिक से समझेंगे। एसआईपी मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें हम थोड़ा थोड़ा करके म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। मार्केट में अप और डाउन दोनों आते हैं, लेकिन एसआईपी आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसे बढ़ाकर देता है। आरडी क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट। बैंक में हर महीना फिक्स अमाउंट जमा करना होता है, आपको फिक्स रिटर्न मिलता है और इसमें रिस्क जीरो होता है। दोनों में डिसिप्लिन है, दोनों आसान है, लेकिन आगे फर्क आता है रिटर्न और ग्रोथ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करें सबसे अहम चीज की रिटर्न। एसआईपी में एवरेज एनुअल रिटर्न होता है 10 से 14%, और अगर आप ये अच्छे फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा मिल सकता है। आरडी में रिटर्न 7 से 5% होता है, लेकिन इसमें फिक्स हो, लेकिन इन्फ्लेक्शन से कम ही रहता है। मतलब अगर आपने 5 साल तक लगातार 5,000 रुपये आरडी से मिलेगा 3,50,000 से 3,70,000 रुपये तक। एसआईपी से मिल सकता है 4.5 लाख या 5.5 लाख रुपये से, या फिर उससे भी ज़्यादा मिल सकता है। यानी एसआईपी में ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क रहता है। अब हम बात करेंगे रिस्क, कि आपका पैसा कितना सुरक्षित है और कितना असुरक्षित। आरडी बिल्कुल सेफ है, क्योंकि ये बैंक की फिक्स्ड स्कीम होती है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। एसआईपी मार्केट में लिंक्ड है, इसलिए शॉर्ट टर्म में इसमें रिस्क ज़्यादा, लॉन्ग टर्म में मार्केट का वैल्यू, एवरेज रिटर्न काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एसआईपी सेफ माना जाता है, लेकिन आरडी से थोड़ा ज़्यादा रिस्क है। अब हम जानेंगे लिक्विडिटी और लॉक इन। अब देखते हैं लिक्विडिटी यानी कि पैसे की जरूरत पर क्या करें। एसआईपी में आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है। म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड होते हैं। आरडी में ईयरली विड्रॉल करने पर इसमें पेनाल्टी लगती है और इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाता है। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो एसआईपी आपके लिए बेहतर। अब हम समझेंगे टैक्स का फर्क। एसआईपी पे अगर आप 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, एलटीसीजी टैक्स देना पड़ता है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो जो 1 लाख तक जीरो होता है। उसके बाद सिर्फ 10%। आरडी का पूरा इंटरेस्ट आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स होता है। अगर आप 20% स्लैब में हो तो पूरा 20% कटेगा, इसलिए टैक्स के मामले में एसआईपी आगे है। अगर आप लोग रिस्क इन्वेस्टर हैं तो सीनियर सिटीजन या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आरडी आपके लिए ठीक होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं, तो एसआईपी सबसे बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। आपका फाइनेंशियल गोल क्या है? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी या लॉन्ग टर्म ग्रोथ? कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए।